नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज गुजरात सरकार की नई कैबिनेट पर करेंगे बात। नजर उसी पर रहेगी जहां पर पूरी तरह से टीम ही बदल दी गई है। गुजरात के पटेल कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट बनकर तैयार है। अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आज 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया के जनक दवे के मुताबिक आज जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें हर्ष संघवी, जीतू वघानी, नरेश पटेल, प्रदीप परमार, गजेंद्र परमार और निमिषा सुतार के नाम शामिल हैं। इनके अलावा राघवजी पटेल, अरविंद रयानी, आरसी मकवाना और देवा मालम कोडी का भी नाम शामिल है। जगदीश पंचाल, मनीषा वकील और राजेंद्र त्रिवेदी के नाम भी शपथ लेने वालों की लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट को देखकर लग रहा है कि सौराष्ट्र, दक्षिण, मध्य और उत्तर गुजरात को मंत्रिमंडल में बराबर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सीएम को मिलाकर पटेल समुदाय से 6 लोगों को कैबिनेट में जगह मिलने की बात हो रही है। ओबीसी, एससी, एसटी और ब्राह्मण चेहरों को भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरा मंत्रिमंडल नया और युवा होगा। बड़ी बात यह है कि रूपानी सरकार में रहे तमाम बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। मतलब ये कि पूरी की पूरी सरकार बदलने की तैयारी है। एकदम 2007 में जैसे पूरी तरह से ब्रांड न्यू टीम महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में गई थी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वैसा ही कुछ नजारा अभी गुजरात में दिख रहा है भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में। सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर जनक दवे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हर जगह, हर क्षेत्र, हर जाति और वर्ग, इन सब को मिलाकर नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। 99 का नंबर है, उस 99 में से 27 आज शपथ लेंगे। जनक दवे लाइव जुड़ रहे हैं। ये कैसे नए चेहरे हैं? क्या फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं या फर्स्ट टाइम मंत्री हैं लेकिन बार बार एमएलए बने हैं लेकिन मौका नहीं मिला है अब तक सरकार में अपना काम, अपना योगदान देने का? क्या ऐसे चेहरों को अब जगह दी जा रही है? और इसमें ऐसे भी कई सारे चेहरे हैं जो खुद कई सारे प्रोफेशनल करियर्स या एक बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि एक टेक्नोक्रेट, ऑटोक्रेट या एक बिजनेस का जो एक एक्सपीरियंस है अपने सामान्य जीवन का, उसको भी वो अपने ऑफिस में ला सकते हैं। जनक बिल्कुल आनंद, देखिए दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझे, इस जो प्रक्रिया को समझे, तो दरअसल 99 सीटों से 116 सीटों का जो बीच का फासला है वो तय करने की कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है। 2017 में जिस तरीके से 99 पर आंकड़ा सिमट गया था वो अब दोबारा नहीं चाहते। बीजेपी ने अब तक जितनी भी जीत दर्ज की उसमें लोएस्ट स्कोर वाली अगर कोई जीत थी तो वो 2017 की थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 99 से 116, क्योंकि 116 का आखिरी टारगेट था, उससे सबसे कम आया था, तो वो 116 से तो नीचे नहीं ही चाहिए। तो अगर वो करना है तो फिर क्या करेंगे आप? तो आपको चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी दूर करनी होगी। और इसी के चलते सारे के सारे नए चेहरों को उतारा गया। विजय रूपानी सरकार के एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ क्यों ना मंत्री हो। यहाँ तक कि आनंद मैं आपको बताऊं, उसमें से कुछ मंत्री तो ऐसे थे जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। उसको ड्रॉप करना बहुत बड़े तकलीफ का हो सकता है। और इसी के चलते ये कल का दिन जो पोस्टपोन किया गया वो वजह भी यही कि आप वरिष्ठ हैं, परिवार है, जाहिर सी बात है अनबन होगी। हालांकि मंच पर रखिए आपकी नाराजगी, जो भी है मंच पर लेकर आइए, एक प्लेटफॉर्म है तो मंच पर लाने की कोशिश के तौर पे उसको हुआ, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। और आज अब मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, देखिए मंच पर सारी कुर्सियां लग चुकी है और अब
ये कुर्सियां लग चुकी है, ये बताता है कि भूपेंद्र पटेल की जो ताजपोशी हुई उसके बाद उनका मंत्रिमंडल भी भूपेंद्र पटेल की तर्ज पर ही नया होगा। और दूसरी बात यहाँ पर एक बात है, भूपेंद्र पटेल चूंकि नए हैं, विधायक पहली बार बने हैं, हालांकि उनके मंत्रालय में जो भी होंगे उसमें कई ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं लेकिन उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, तो उनको जरूर दिया। जैसे मैं आपको बताऊं कितना ये यंग कैबिनेट है। हर्ष संघवी 37 साल का युवा है, 37 साल का युवा। अब आप उसको अगर कैबिनेट में या स्वतंत्र प्रभार जो भी हो, आप एक नए सिरे से आ रहे हैं, नई ऊर्जा से आ रहे हैं, चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर रहे हैं। मुद्दा चाहे फिर कुछ भी हो जाए चुनाव में, लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य चेहरा तो है जिस पर वोट मांगने हैं, लेकिन आपकी जो नई मंत्रिमंडल है उसका चेहरा स्थानीय स्तर पे जरूर काम करेगा। और वही अगर चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी जो 25 साल से लगातार चुनाव जीतते आए और उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है वो नहीं चाह रहे, पिछली बार यही गलती हुई थी, उस गलती को दोहराना नहीं चाहती बीजेपी, इसी के चलते ये सारी जद्दोजहद है जी। और जो समीकरण है, अगर रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फिर दक्षिण गुजरात की बात करें, सेंट्रल गुजरात की बात करें, नॉर्थ गुजरात की बात करें, सब जगह से पूर्वी गुजरात की बात करें, सब जगह से कहीं ना कहीं लोगों को शुमार भी किया गया है और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। अब पटेल समुदाय यानी पाटीदार समुदाय में से भी कम से कम 6 मंत्री वहां होंगे, मंत्रिमंडल में 6 लोग होंगे। जाहिर सी बात है आनंद, मैं अभी उस पूरे जो लिस्ट थी न्यूज़ 18 इंडिया ने ये सबसे पहले लिस्ट बताई थी, तो मैं उस लिस्ट को अभी देख रहा था और मैंने उसका कुछ आंकड़ा किया, जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक अगर कहें ये सरकार में पटेल आप मुख्यमंत्री को मिला के कहें तो 8 लोग होंगे। उसके अलावा क्षत्रिय जो लोग हैं वो 2 होंगे, ओबीसी 6 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 3 हैं, जैन कम्युनिटी से 1 है और ब्राह्मण में 2 चेहरे। तो लगातार ये कोशिश, उसके अलावा आप कास्ट बेस तो जा रहे हैं, उसके अलावा अगर गुजरात को आप देखें पूरी तरह से तो कच्छ और सौराष्ट्र को एक मिला जाता है, उत्तर गुजरात को कहते हैं, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात, इस 5 जोन में। तो अगर आप देखें तो उत्तर से 5 आए, उत्तर से 3 आए हैं, दक्षिण से 7 आए हैं, सौराष्ट्र से लगभग 8 और मध्य गुजरात से 7 आए हैं। तो ये कुल मिला के कहें पूरा आंकड़ा तो रिप्रेजेंटेशन, और उसमें से कई तो ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनने का मौका मिला उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये बेहद एक नया प्रयोग के तौर पे इसको देखा जा रहा है चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए, क्योंकि गुजरात में बीजेपी गुजरात को एक प्रयोगशाला के तौर पर देखती है, तो एक प्रयोग ही समझ लीजिए, एक नया दाव आजमाया है। देखना होगा, चुनौतियां बड़ी होगी क्योंकि नया मंत्रिमंडल है, नए मुख्यमंत्री है, कप्तान है, नई चीजें होगी, होम ग्राउंड है, फर्क इतना है, होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे आपको खेलना है। तो जाहिर से चूंकि आपके कोच और बाकी लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनकी नजर आप पर है, तो जाहिर से इनको पता है कि इनकी सरकार आराम से चल जाएगी। जी, तो एक निश्चित प्रमाणिक अगर सेंटर में बने 37 वर्ष के हैं और वहीं पर आप देखिए हर्ष संघवी हैं, गुजरात में 37 वर्ष के हैं, अगर उस लिस्ट पर थोड़ा सा और नजर डालिए और खंगाल कर बताइए कि इसमें से प्रोफेशनल्स कितने हैं, कौन जो है पोस्ट ग्रेजुएट किसी एक स्ट्रीम में महारत हासिल किए हुए है, कौन बिजनेस से है, क्या इन लोगों ने अपनी निजी जिंदगी में या पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आने से पहले भी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं जो एक्सपर्टीज वो लाए जा सकते हैं, और किसको कौन सा मंत्री पद मिल सकता है। देखिए, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत पेचीदा विषय होगा, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सूत्रों पे मुझे भरोसा है, मैं शाम तक वो चीज़ें भी दूंगा क्योंकि कैबिनेट मिलने जा रही है, तो किसको क्या प्रभार मिलेगा उस पर फिलहाल मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो युवा, देखिए पढ़ाई लिखाई का मतलब ये राजनीति से उतना नहीं होता, तो आनंद मुझसे बेहतर आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में नहीं चल पाते। जो अब अगर आप सही तरीके से कहें कि राजनीति की समझ रखने वाले हैं तो पढ़ाई का उससे मायने नहीं रखता। हाँ, पढ़ाई एक एडेड फ्लेवर के तौर पे जरूर आ सकता है, इंटेलेक्चुअल के तौर पे जरूर आप इसको प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेट्समैन बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कितना है वो सबसे अहम है। और इसीलिए जो भी यहाँ पर प्रांतों के लोगों को, यहाँ पर इलाकों के लोगों को पसंद किया है, उसमें सारी चीज़ों में ये भी दिखी गई है, पहली कि क्लीन चेहरा, उसका क्लीन चेहरा होना चाहिए, यानी उस पर कोई दाग ना हो, उस पर करप्शन का दाग ना हो, ना किसी के लिए, युवा होना चाहिए, और दूसरी बार 2-3 बार अगर जीता है, एक भी बार मंत्री नहीं बनना है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर नए अटेम्प्ट किए गए हैं, नया प्रयास किया गया है, नया दाव खेला गया है। देखना होगा क्योंकि ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी होगी, आसान नहीं होगा। संगठन के साथ साथ
संगठन से तालमेल तो करना ही है, साथ में विपक्ष जो है विपक्ष से भी आपको भिड़ना है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत होगी, लेकिन नए और जैसे मैंने कहा होम ग्राउंड है तो शायद इनके लिए आसान स्थिति बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिन जनों को रिटायर किया है उनमें से हर्ट कितने हैं? देखिए, ये हर्ट वाला मामला में ऐसा है आनंद कि सारे के सारे जो हर्ट हुए हैं वो कल से, दरअसल ये लेट हुआ, मैं प्रक्रिया आपको यही समझा रहा था। लेकिन एक बात पार्टी की है, इतना बड़ा फैसला शायद यही पार्टी लेने की हिम्मत दिखा सकती है। आप मतलब जो 25 साल से राजनीति में हैं, जो मंत्री बनते आए हैं, उनको एक झटके में आप हटा देते हैं और वो बात भी अपनी रखते हैं तो उनको मंच पर जाके, तो वहाँ से संगठन महासचिव BL संतोष बैठे हैं, प्रभारी बैठे हैं यहाँ के भूपेंद्र यादव, यहाँ के संगठन महामंत्री बैठे हैं, तो उनके सामने आपको ये बात रखनी है। तो जब उनको कहा जाएगा आपने काफ़ी कुर्सी तपा ली, अब आप आइए संगठन में मेहनत कीजिए, तो जाहिर सी बात है जितने सीनियर सो कॉल थे उनकी नाराजगी कल तक रही, लेकिन पार्टी का दावा है कि उनकी नाराजगी उनकी दूर कर दी गई है। मंच पर जो बातें रखी थी उन बातों को सुन लिया गया है और इसी के चलते पहली कतार यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा, हालांकि एंगल हमारे पीछे है तो वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन वो पहली कतार में वही जो मार्गदर्शक मंडल में बैठने वाले लोग हैं वही सब वहाँ पर बैठे हैं, जिनकी अब जिम्मेवारी होगी संगठन में और ये सरकार को सही तरीके से चलाने में मदद कराने की। जी, अब एक बात बताइए, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री होने का दावा किया था और जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, उनमें से कितने लोगों के फैक्शंस हैं? क्या इसमें गुटों की बात आप खोज सकते हैं कि कौन किसकी तरफ, किसके पलड़े से निकल के आया है, किसके खेमे से निकल के आया है, या फिर इस टीम का जो चुनाव किया गया है, चयन किया गया है, इस पर छाप किसकी है? जनक भूपेंद्र पटेल की चॉइस है ये, या फिर भूपेंद्र पटेल को दिया गया है सिलेक्टर्स द्वारा कि देखिए कप्तान आपको चुना गया है, ये आपकी टीम है, अब आपको इनके साथ अगले 15 महीनों की इनिंग खेलनी है? देखिए, सिलेक्टर्स जो है ना आनंद, वो बहुत सारे इंटरनेशनल और मैच वहाँ पर खेल चुके हैं, उनका तजुर्बा भूपेंद्र पटेल से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सिलेक्टर्स ने जो टीम तय की है, कप्तान भले ही भूपेंद्र पटेल हो, लेकिन जो सिलेक्टर्स ने टीम उनको बना के दी है वो उनके हिसाब से, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को उन पर भरोसा करना ही है। भूपेंद्र पटेल को 1-2 प्लेयर के बारे में पूछा होगा जो उनके साथ में खेलने वाले लोगों में से हो सकते हैं। अगर इस राजनीति को या मैच को हम क्रिकेट मैच के तौर पर देखें, आज जो घटनाक्रम हुआ है, तो सिलेक्टर्स द्वारा जो तय की गई टीम भूपेंद्र पटेल जो कप्तान है उनको सौंपी गई है। अब होम ग्राउंड है उनका, अब वहां पर खेलना है, सामने विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है, इसलिए सिलेक्टर्स के साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चलिए टीम इन्होंने अच्छी बनाई है। सबसे पहले जो सीनियर थे वो जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे उनको घर पे बिठा दिया है, उनकी जगह पर नए चेहरे को लाया है और नए चेहरे काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि हाँ अब उन पर दबाव बना है। जो सीनियर्स करके गए हैं, आप भूपेंद्र पटेल की बात कर लीजिए, उस कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उस कुर्सी पर आनंदीबेन पटेल बैठी, उस कुर्सी पर सालों का संगठन का अनुभव रखने वाले विजय रूपानी बैठे, तो ऐसे में जाहिर से वो दबाव बनेगा। अब पहली बार के विधायक हैं और जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो स्कोर सेट करने का कि 300 रन मारा था तो मुझे भी वही 300 के आसपास पहुंचना है, तो वो एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा। लेकिन टीम इन्होंने बना के दी है, ऐसे में उनको परफॉर्म करना है। होम ग्राउंड है, विपक्ष कमजोर है, ऐसे में इनको पूरा भरोसा है कि जो सरकार है वो सरकार चल जाएगी। और ये जो T20, जो कि विजय भाई हमेशा कहते थे उनकी पारी के लिए कि मैं तो T20 खेलने आया हूँ, तो अगर T20 भी समझ ले या वनडे भी समझ ले तो उनके लिए बेहद आसान होगा। जी, बहुत सही कह रहे हैं जनक। इसी खबर पर आज अखाड़ा में बने रहेंगे, लेकिन क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और फिर हम नॉन स्टॉप रहेंगे, इसलिए अखाड़ा में आज ब्रेक थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वहां मौजूद हैं, सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं। जनक दवे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जनक, भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज के नारे गूंज रहे हैं, वहां पर भीड़ भी एकत्रित है वहां। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, देखिए तस्वीर में पहले आपको यहाँ से लेफ्ट में जो पहले कैमरामैन रूप आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे हैं, जिसमें राघव जी पटेल हैं, मूलतः कांग्रेस के, पिछली बार जो बीजेपी में आए मंत्री नहीं बने थे, जामनगर ग्राम्य से हैं। उसके बाद पूर्णेश मोदी बैठे हैं, उसके बाद ऋषिकेश पटेल हैं जो विसनगर से विधायक हैं, जीतू वाघानी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसके बाद ये है राजेंद्र त्रिवेदी। देखिए ब्राह्मण चेहरा, अब तक अध्यक्ष थे, आज सुबह तक अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे और इनको मंत्रिमंडल में देखिए तो मंच पर
ये मैं जो नाम बताया उसी नाम पे देखिए अब आगे नाम बताए जा रहे हैं। ऋषिकेश अब पूर्णेश मोदी ने आए हैं सामने, और उसके बाद राघव जी भाई हंसराज पटेल, और अब ये राघव जी, ये चार जो पांचों हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। उसमें राघव जी पटेल और जीतू वाघानी, ये दोनों पटेल समुदाय से। आप बैलेंस देखिए, देखिए बैलेंस देखिए। चीफ मिनिस्टर खुद हैं वो कड़वा से पटेल हैं, तो लेउआ पटेल का कॉम्बिनेशन भी किया है उन्होंने। तो दो लेउआ पटेल कैबिनेट स्तर में रहेंगे। मेरा जो आकलन कहता है कि जीतू वाघानी कृषि मंत्री हो सकते हैं। शाम को हम बात करेंगे आनंद। मेरा जो गट्स कहता है कृषि मंत्री के तौर पे जीतू वाघानी कृषि मंत्री के तौर पर होंगे। उसके अलावा राघव जी पटेल भी हैं, वो उनका कार्य किस तरह। राजेंद्र त्रिवेदी क्योंकि बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सारे वकील रहे हैं पेशे से, और काफ़ी उन्होंने गोधरा कांड से लेकर बहुत सारे मामलों को डिफेंड किया है कोर्ट में। मुझे लगता है उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो ये जिस तरीके से आकलन है, शाम को 5 बजे जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी, उसके बाद वैसे 4:30 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। उसके बाद सबको मंत्रालय कौन कौन सा दिया जाएगा उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो कम से कम 5 लोग, 5 मेंबरों की कैबिनेट में 5 लोग हैं, जिसमें कोई महिला नहीं, लेकिन दो लेउआ पटेल और एक ब्राह्मण चेहरा है इसमें। श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल देखिए, कड़वा लेउआ का कॉम्बिनेशन करके चल रहे हैं। ऋषिकेश पटेल भी हैं, वो कड़वा है। उसके अलावा राघव जी पटेल लेउआ, जीतू वाघानी लेउआ, 3 कैबिनेट। और उसके बाद अभी भी देखना होगा, क्योंकि मंच पर 5 जगह है, इसमें कैबिनेट कितने महिलाएं जाहिर तौर पे होगी, क्योंकि निमिषा सुतार को लिया गया है, मनीषा वकील को लिया गया है। तो मंत्रालय में 2 महिलाएं तो हैं। इससे पहले भी आप देखें तो यहाँ से भावनगर से बसुमती को दिया, वहाँ पर लिया गया था। तो इस तरीके से मंत्रालय में महिलाओं का वर्चस्व जरूर रहता है। तो यहाँ पर 2 महिलाएं अभी तो साफ तौर यहाँ पर है जी, जो अभी शपथ दिलाई जा रही, इसलिए मैं बीच में रुका। पर जिस तरीके से कि अभी दूसरा जो पैरा उनको कि उनको संविधान की बातें समझाई जा रही है। नए मंत्री है, जाहिर सी बात है नया तजुर्बा होगा, उनको क्या ख्याल रखना है, क्या ख्याल नहीं। ये आप देख रहे हैं सभी की आवाज़ एक साथ मंच पर ले जा रहे हैं। उसके बाद और 5 मंत्री आएंगे। अब उन पर कैबिनेट कितने होंगे, राज्य स्तर के कितने होंगे, और स्वतंत्र प्रभार कितने होंगे, सबकी निगाहें हैं। मैं अनूप को कहूँगा, हर्ष संघवी हैं, हर्ष संघवी सबसे आखिर में बैठे हैं। मेरा गट्स ये कहता है उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है। वो स्वतंत्र प्रभार, सबसे युवा चेहरा, 37 साल की उम्र में 2 टर्म से विधायक बनते आए हैं मजूरा से, और 37 साल की उम्र में मंत्री बनने का सौभाग्य। अच्छा, अभी फिलहाल जो शपथ ले रहे हैं फर्स्ट राउंड में जनक, उन सबके नाम एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको, वहाँ पर राघव जी पटेल हैं, जो उसके पास अब पूर्णेश मोदी दिख रहे हैं। उसके बाद ऋषिकेश पटेल हैं, बीच में एक यहाँ पर फ्लावर का खंबा है, इसलिए जीतू वाघानी आपको दिख रहे हैं। और उसके बाद राजेंद्र त्रिवेदी है। ये 5 लोग हैं जो पहले आपको दिख रहे हैं, वो राजेंद्र त्रिवेदी अब जो आएंगे सबसे पहले, जो मतलब में साइन करने जो आ रहे हैं, वो राजेंद्र त्रिवेदी है। राजेंद्र त्रिवेदी आज सुबह तक विधानसभा के अध्यक्ष थे। कैसे देखिए डिजाइन चेंज होती है। सुबह तक उनके पद को चेंज किया गया, आज इस्तीफा दिया, और दोपहर को यहाँ पे अभी मंत्री बन गए। इसके पहले भी, हालांकि जब 2016 में जब विजय रूपानी की सरकार थी, तब भी वो मंत्री थे। टूरिज्म और बाकी चीज़ें, खेल कूद और ये सब उनको दिया गया था, लेकिन राज्य स्तर के थे। लेकिन अब चूंकि स्पीकर बन गए हैं, उन्होंने 4.5 साल के जितना वक्त है वो उन्होंने बतौर स्पीकर के तौर पर निकाला है। और CRPC, IPC और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी माहिर माने जाते हैं, जाता है। इसलिए ये देख रहे हैं आपको ब्राह्मण चेहरा यहाँ पर। तो एक बैलेंस करने की बात, कनु देसाई और इसको 2 ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पर रखा गया। उसमें पहला ब्राह्मण चेहरा, अब जो दूसरा है जो साइन कर रहे हैं, वो आपको जीतू वाघानी दिख रहे हैं। भावनगर से विधायक हैं, वो भी युवा मोर्चा के एक समय प्रमुख रह चुके युवा चेहरा हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी बने। उन्होंने उस वक्त प्रदेश आनंदीबेन और विजय रूपानी की सरकार थी, विजय रूपानी की सरकार, उस समय पर वो अध्यक्ष के तौर पे, जब विजय रूपानी जब मंत्री बने मुख्यमंत्री, तब उनको ये जिम्मेवारी दी गई। तो उन्होंने तकरीबन उनकी टर्म से भी ज़्यादा, लगभग 3.25 साल जितना उन्होंने बतौर अध्यक्ष के तौर पे। देखिए अब ये आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं आगे। और अभी उसके ये ऋषिकेश पटेल है। जीतू वाघानी के बाद आप जो बैठे हैं वो ऋषिकेश पटेल हैं। जी, ऋषिकेश पटेल हैं ये, और ये विसनगर से विधायक हैं।
काफ़ी इसके पहले भी जब कड़वा लेवा का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना बहुत टेढ़ी खीर साबित होता है हमेशा। जब आपको कॉम्बिनेशन सेट करने होते गुजरात में कास्ट बेस के आधार पर, ये चेहरा ऐसा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब आज मैं सुबह मिला, मैं बोला आपका कैबिनेट रैंक होगा, तो उन्होंने कहा देखते हैं जनक भाई क्या होता है। और देखिए आज पहली कतार में तीसरे नंबर पर बैठे हैं, तो कैबिनेट स्तर उनका 14 है। और अब ये कि देखिए पूर्णेश मोदी आए, काफ़ी लंबे समय से भी विधायक रहे पूर्णेश मोदी, इनका नाम आना भी एक नई बात है। अब पूर्णेश मोदी हैं, वो भी लंबे समय से विधायक का उनका अनुभव, शायद उनकी तीसरी टर्म है, मैं मानता हूँ, मैं एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर रहा, लेकिन तीसरी टर्म है उनकी, और विधायक के तौर पे रहे। उसके अलावा अब आ रहे हैं वो राघव जी पटेल, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, लंबे समय से कांग्रेस में रहे, राजपा में रहे, शंकर सिंह के ज़माने में एक समय करीबी हुआ करते थे, उनके साथ कांग्रेस में गए। उसके बाद जब आपको याद होगा वो हाई वोल्टेज वाला राज्यसभा चुनाव हुआ था जिसमें कई विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, उसमें ये शख्सियत थी, इसमें ये शख्सियत थी जो उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में वो जामनगर ग्राम्य से विधायक हैं ये, और यहाँ पर देखो वरिष्ठ मंत्री के तौर पर इनको जिम्मा देके, उनके जितनी ऊंचाई है उतना ही कद है वैसे राजनीतिक तौर पे उनका उस इलाके में, ये भी हमें समझना होगा। तो ये सारी चीजें हैं आनंद। तो ये तो पहले 5 है जिन्होंने शपथ लिया और अब साइन किया है, तो अब अगले 5 आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं बताइए? ये ब्लू शर्ट में जो पहले खड़े हैं, अब ये कनु देसाई हैं, उसके बाद किरीट सिंह राणा आए हैं, आप देखिए। अब मुझे यहाँ से 1 मिनट मैं जरा देखने की कोशिश करता हूँ कौन कौन है यहाँ पर। श्री अर्जुन सिंह उदय सिंह चौहान, हाँ अर्जुन सिंह उदय सिंह चौहान, और उसके पहले प्रदीप परमार हैं, जो असारवा अहमदाबाद में जो इलाका है वहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये कनु सबसे पहले देखिए, अब उनकी शपथ है, समारोह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नए नए चेहरों को लेकर ये लोग कोशिश की है इन्होंने। कनु देसाई हैं, ब्राह्मीण चेहरा है, पार्टी जो विधानसभा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। अब किरीट सिंह वगैरह हैं, वो कांकरेज से हैं, ओबीसी चेहरा। प्रदीप परमार है, दलित चेहरा। तो देखिए हर कास्ट को, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप वेटेज, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे सेलेक्टर्स की, दिल्ली में जो सेलेक्टर्स बैठे हैं ना उनको पूरे पता है यहाँ की गुजरात के बारे में, जमीनी हकीकत पता है, किसको कहाँ किस सेटलमेंट करना है, कास्ट के आधार पर कैसे आधार रखना है, ऐसे में इन चेहरों को उन्होंने उतारा है। तो ये जो मेरे हिसाब से लगता है ये भी कैबिनेट स्तर के होंगे, क्योंकि दूसरी टर्म है उनकी। तो 11 से 12 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, डिपेंड, जैसे मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक कैबिनेट स्तर का व्यक्ति होता है। तो 11 से 12, वैसे 12 हिसाब होता है, 12 185 का 15% कर लेंगे आप 182 का, तो आपको 12 आएगा। तो 12 के कैबिनेट आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे कैबिनेट स्तर के होंगे। तो 12 चेहरों को जो लाना था उसमें 10 हो गए, और एक खुद पाटीदार चेहरा है। तो चाहे आप अब मैं आपको गिना लूँ, चाहे लेउवा पटेल कह लीजिए, चाहे कड़वा पटेल कह लीजिए, चाहे ब्राह्मण कह लीजिए, चाहे ओबीसी कह लीजिए, चाहे एससी कह लीजिए, चाहे एसटी कह लीजिए, सारे लोगों को कैबिनेट में रहते प्रतिनिधित्व मिल चुका है आनंद। तो ये बैलेंस एक्ट, जिसको बैलेंसिंग एक्ट राजनीति में बहुत जरूरी है, किसी चीज को बैलेंस करना सबसे मायने रखता है, तभी चीजें चलती है। और बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट जब उन्होंने किया, ये आपको मंच पर दिख रहा है। जी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट तो है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि ये सारे जो है कम से कम फर्स्ट टाइम एमएलए इसमें नहीं है, कम से कम 2 बार तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विधायक बनकर निकले हैं, और ऐसे चेहरों को दिया जा रहा है जिन्होंने कम से कम 1 दशक से ज्यादा जो है पब्लिक लाइफ में बिताया हो और चुनकर आए हो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या इसको कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम एमएलए से ज्यादा जो 2 या 3 टर्म्स जो आ चुके हैं, थोड़ी सी सीनियरिटी है, लेकिन किसी को मंत्री पद नहीं मिला है सरकार में? बिल्कुल आनंद, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। ये वो लोग हैं जो लंबे समय से राजनीति में काम किया, नरेंद्र भाई के साथ भी काम किया, आनंदीबेन के साथ भी काम किया, विजय रूपानी के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें कभी स्वर्णिम संकुल यानी जहां सत्ता का पावर सेंटर है वहां बैठने का मौका नहीं मिला। अब तक वो कुर्सी के सामने बैठते थे,
आज वो उस कुर्सी में बैठने का मौका मिला है, वो जरा आप समझिए गेम को। तो इसीलिए ये अब वो प्रबल दावेदारों में से थे, वो जो आज मुख्य कुर्सी पर होंगे, सत्ता के केंद्र में होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के चलते, और अब पहले 5 ले लिए, अब दूसरे 5 लिए, अब और जो 5 आएंगे वो इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, उनको स्वतंत्र प्रभार होगा। स्वतंत्र प्रभार अब उनको दिया जाता है जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मुख्यमंत्री वैसे तो नज़र तो सब पे रखते हैं क्योंकि वो कप्तान के तौर पर है, लेकिन उन्हें आज़ादी होती है, जो कैबिनेट स्तर में काम करने की आज़ादी होती है। तो वो स्वतंत्र प्रभार के, उसमें सबसे पहला चेहरा आपको दिखेगा हर्ष संघवी का। सबसे, क्योंकि मैं बार बार हर्ष के बारे में इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि सबसे युवा चेहरा है, उसको उनका ग्रोथ मैंने मेरी नज़रों के सामने बैठा है। मजुरा गेट से जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनका कैंपेन ट्रेल किया था उस समय कि किस तरीके से चेहरा बनाते हैं। युवा चेहरे को नरेंद्र भाई ने क्यों दाव खेला है। नरेंद्र भाई उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस शख्स को चुनाव के लिए लड़ा। ये किरीट सिंह राणा है जो आपको सुरेंद्रनगर में जो इलाका है पार्टी, वहाँ से किरीट सिंह राणा आते हैं, सुरेंद्रनगर ज़िले में उनकी सीट लगती है। और ये भी काफ़ी धनी है, ज्ञान के धनी है जैसे कह सकते हैं हम लोग। नॉलेज तो सबका होता है लेकिन ये उन धनियों में से है। तो ऐसे में सिलेक्शन जो किया गया है ना, वो सेलेक्टर्स ने बहुत, क्योंकि आज की कैबिनेट आनंद, मैंने 20 सालों में नरेंद्र भाई की भी कैबिनेट देखी तो बिल्कुल उसी तर्ज पे नरेंद्र भाई सोचते थे। उसके बाद आनंदीबेन की भी कैबिनेट देखी, विजय भाई भी की भी 2 बार कैबिनेट देखी, और अब ये भूपेंद्र पटेल की मैं कैबिनेट देख रहा हूँ। तो सारे जो उनका सिलेक्शन का तो अब समझ में आने लगा है कि जो कास्ट बेस्ड इक्वेशन है वो किस तरीके से सेट होते हैं, और बिल्कुल ये उसी तर्ज पर इस इक्वेशनों को सेट किया गया है। आनंद बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें जो महिलाएं हैं उनको कौन सा रोल दिया जाएगा, किसको कौन सा कार्यभार दिया जाएगा, उसमें भी कई सोच होगी। अब मैं आपसे जनक जानना चाहता हूं, जब अगले जो शपथ ग्रहण के लिए जब अगले कुछ चेहरे आएंगे सामने, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका सूत्रधार कौन है। क्या से जो वहाँ पर ऑब्जर्वर बैठे थे कल, आपने मुझे बताया कि वहाँ पर उनके पास लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। तो वो ये जो थिंक टैंक है, ये लिस्ट बनाई, ये किसने सोची है? अभी वहाँ विजय रूपाणी जी दिख रहे हैं, मंच के लेफ्ट और राइट दोनों दिखा रहा हूँ। आनंद बिल्कुल ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो आपने मुझे सवाल पूछा ना कि ये ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, तो ये सीनियर बैठे हैं, उसमें 2 जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं ना, उन पर मैं देखिए वो कौन है, संगठन के लोग हैं, जो एक प्रभारी के तौर पर हैं, जो संगठन के प्रभारी के तौर पर, और एक केंद्रीय संगठन महासचिव है जो जब से विजय भाई को इस्तीफा देना था तब से नई सरकार बनने तक की जिम्मेवारी उनके कंधे पर थी, BL संतोष के। तो आप वही देखिए, कल जो नाराज चल रहे थे, जो बड़े बड़े लोग, उनको उनके सामने पेश किया गया था, उस मंच पर दिया गया। बताइए आपकी क्या नाराजगी है, वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की। तो जाहिर से एक परिवार में जब होते हैं, यहाँ पर इस पार्टी में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब आप अपनी नाराजगी दिखाते हैं तो एक मंच पर आता है, पब्लिकली नहीं आता। वो मंच क्या होता है, तो पार्टी का मंच होता है। बिल्कुल, लेकिन अनाउंसमेंट हो रही है जी। देखिए आनंद, मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा था, आखिरी लाइन होगी वो स्वतंत्र प्रभार होगा। और देखिए अभी अनाउंसमेंट हुई, जो हर्ष संघवी वाली जो लाइन है ना, वो सारे लोग जी देखिए ये स्वतंत्र प्रभार का नाम आया। मेरा गट्स बिल्कुल ये कहता था कि हर्ष संघवी, देखिए उनके चेहरे पर खुशी। ये जगदीश पांचाल अहमदाबाद के निकोल से हैं, देखिए लोग किस तरीके से चिल्ला रहे हैं, ये पॉपुलैरिटी दिखाती है। ये आवाज आपको जो दिख रहा है, ये ब्रिजेश मेरजा है, ये कांग्रेस के सारथी थे एक जमाने में, जो मोरबी से जीते हैं और अब बीजेपी में है, तो मोरबी से जीत कर आए इस बार। ये जीतू चौधरी, ये भी कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए, तो अब उनको ये पदभार दिया गया है। और देखिए मनीषा वकील, ये वडोदरा से हैं, तो सारे स्वतंत्र प्रभार के हैं। वाह। जगदीश ईश्वर भाई पंचाल, यश कुमार, अमर सिंह भाई मेरजा, वो जीतू भाई हरजी भाई चौधरी, मनीषा राजीव भाई वकील। देखिए 5 नाम, ये स्वतंत्र प्रभार के होंगे लोग। ओ भैया शपथ ग्रहण के दौरान तो शांति है, लेकिन जैसे ही हर्ष संघवी उठकर आए और उनके साथ साथ बाकी 2 विधायक भी चलकर आए, जिस तरह से उद्घोष हुआ, काफी पॉपुलर है वहां पर, या फिर अपने सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स काफी सारे वहां शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं।
जनक। देखिए सपोर्टर्स तो रहेंगे जाहिर तौर पे, क्योंकि जब आप बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे जब अपनी करियर शुरुआत करते हैं, लेकिन जनता युवा चेहरों को पसंद करती है और ये इसी का चेहरा है। और हर्ष अभी स्वीकार्य चेहरा है, स्वीकृत चेहरा है लोगों में। वो चाहे किसी के हर विधायक उसको जानता है और इतना मोल्डेड बंदा उतना ग्राउंड में। आपको बताऊं, कोरोना की चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, उसकी जितना दौड़ते हुए मैंने किसी विधायक को नहीं देखा। ये मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी कहा था कि आपके सारे विधायक गायब रहे, ये एक ही शख्स है जो लोगों के बीच में दौड़ता रहा और फिर वो कोरोना का शिकार भी हुआ। हालांकि वो जंग जीत कर आया और लोगों के बीच में रहा, चाहे वो आपको अस्पताल खड़ी करनी हो, चाहे लोगों के लिए ऑक्सीजन की बोतल पहुंचानी हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने हो, तो सारी की सारी चीजें हर्ष हमेशा रहे। तो ये उसकी पॉपुलैरिटी है। नेता का काम क्या है? जनता के बीच में रहना। नेता का काम क्या है? जनता की तकलीफों को सुनता। जनता का काम क्या है? जनता की तकलीफों को दूर करना, न कि केवल सुनना। तो वो सारी चीजें हर्ष ने की, तो इसीलिए हर्ष आज मंत्रिमंडल में है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं, अमित शाह भी पसंद करते हैं, आनंदी बहन भी पसंद करती है, और भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल, क्योंकि CR पाटिल के साथ बड़े हुए, उनके ही चुनाव क्षेत्र में ये सारी चीजें आती है। तो जाहिर सी बात है, एक मोल्ड बंदा जब होता है, जब आपको जब प्रोटेक्शन होता है, आपके एक व्यक्ति को जब प्रोटेक्शन मिलता है और मोल्डेड देखते देखते जो तैयार होता है, वो सारी चीजें ये हर्ष करते हैं। इसीलिए हर्ष को आज वो चीजें मिली। लंबे समय 2 टर्म से विधायक के तौर पे रहे मजुरा गेट से सूरत में, और सूरत में सबसे पॉपुलैरिटी के तौर पे हर्ष को देखा गया। और हर्ष को आज वो सौभाग्य मिला है कि नए मंत्रिमंडल में, हालांकि ये मंत्रिमंडल अब 1.25 साल के लिए होगा और परफॉर्म करना होगा। हालांकि परफॉर्मेंस पर आप मुझे थोड़ा कह सकते हैं कि आप थोड़े उनके समर्थित हो गए, लेकिन मैंने उसको देखा है ग्राउंड में काम करते हुए देखा है। इसलिए ये कहने की होता है कि वो हकदार था इस चीज़ों के लिए, और इसी के लिए वो आज मंच पर लोगों के बीच में है और शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या हर्ष संघवी जिनको आप कह रहे हैं कोविड काल में इन्होंने बहुत काम किया, इनको क्या कार्यभार मिल सकता है? अब तो अटकलें ये लगेंगी कि किसके पलड़े में क्या जाएगा। और एक और बात जनक बताएं, ये जो रिटायर्ड हर्ट मोर्चा है वो कहां बैठा है? वो उपस्थित है कि नहीं है? नितिन पटेल क्या वहां मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल ये देखिए, हर्ष जैसे हस्ताक्षर कर देते हैं तो मैं दूसरे मंच पर की तीसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन अनूप, यहाँ पर आपको नितिन पटेल को भी मंच पर बिठाया गया है। यानी अब आप मार्गदर्शक मंडल में हैं या जो भी आपको कहना है, लेकिन आप जो नए लोग हैं उनको आपको मदद करनी है। ये जो नए बच्चे आए हैं, जो छोटे हैं, उनको आपको राजनीति सिखानी है, सरकार कैसे चलती है, तो आपकी भूमिका अब दुगनी हो जाती है। और इसीलिए सबके आसपास BL संतोष बैठे हैं, उसके साथ भूपेंद्र यादव बैठे हैं, उसके पास में ही चाहे विजय रूपानी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री के तौर पे अब तो पूर्व लग चुका है, और CR पाटिल के पास में तो जगह दी गई है। बीजेपी में ये होता है कि जब उनको हटाया गया तो वो जगह दी गई है, ऐसा नहीं कि आपको घर से बाहर कर दिया जाता है। आज मंच पर वही जगह दी गई है, और इसीलिए अब वो उनकी भूमिका आने वाले दिनों में क्या होगी ये देखना होगा आनंद, कि मार्गदर्शक मंडल में बैठते हैं और या फिर उनके कोई और संगठन की जिम्मेवारी दी जाती है। क्योंकि 25 सालों से जब आप राजनीति में होते हैं तो जाहिर से आपका कार्यकर्ता भी उम्मीद करता है, और राजनीति में आनंद आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि व्यक्ति पर्सनल ग्रोथ के लिए आता है। वो अगर देखता है कि मैं किसी नेता का कार्यकर्ता हूं तो वो भी चाहेगा कि उस भूमिका में वो भी कभी आए, और इसीलिए वो उसके पीछे घूमता है, और यही सच्चाई है। और इसी के चलते ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। नए नए चेहरों के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, चाहे पटेल हो चाहे OBC हो। मैंने जिस तरीके से कहना है कि गिना है आपको कि मुख्यमंत्री के साथ 8 पटेल होंगे, उसमें लेहुआ कड़वा का कॉम्बिनेशन भी बहुत सही तरीके से, और न कि केवल कास्ट बेस्ड, लेकिन उस प्रांत, उस इलाके से, उस ज़िले से और उस तहसील से बिलोंग करना और उसको यहाँ पर रखना, ये ज़रूरी है। आपको याद हो पाटीदार आंदोलन की एजिटेशन आनंद कहाँ से शुरू हुई थी? वही विसनगर से शुरू हुई थी। यही जो विधायक हैं जिसके दफ्तर और उसको जलाया गया था, तो उस विधायक ने काफी कुछ भुगता है उस समय पर। पाटीदार चेहरा है, पाटीदार उसके अगेंस्ट में थे, फिर भी वो लड़ा रहा, पार्टी के साथ रहा, और आज पार्टी ने उनको ये जिम्मेवारी दी। तो ये पद नहीं है उनके लिए जिम्मेवारी, पार्टी के लोग ये कहते हैं ये पद नहीं, उनको जिम्मेवारी दी गई और ये जिम्मेवारी बदलती रहती है। तो ऋषिकेश पटेल ने जो उस समय पर 2016 में जब आंदोलन हुआ और ये सारी चीज़ें हुई,
उसके बाद 15 में और जब हुआ तब उनको ऋषिकेश पटेल को काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और आज वो उन्होंने जो पार्टी के साथ खड़े रहे, आज उनको ये तोहफा मिला या कहें कि वो सम्मान पार्टी ने दिया है। जी, लेकिन अब तो अटकलें ये लगेंगी कि किसे क्या मिलेगा, लेकिन ये जो मार्गदर्शक मंडल है, ये मार्गदर्शक मंडल के ऊपर अब प्रेशर है कि वो अब भी अगर संज्ञान में रहना चाहते हैं टॉप लीडरशिप के और अपनी रेलेवेंस को बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर काम करना पड़ेगा। अब दफ्तरों में से निकलकर वापस गली कूचों में घुसना पड़ेगा, नहीं तो इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। कहा देखिए, संगठन में जाहिर सी बात है देखिए, अब उनको चुनाव लड़ना ही है। आपको मैं थोड़ा संकेत दे दूं, आपको इस बार की जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए 2/4 जितना 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीती है बीजेपी स्थानीय निकाय चुनावों में। तो ऐसे नहीं, देखिए अब जो मंच पर आपको सारे दिख रहे हैं ना, वो राज्य का स्तर के मंत्री होंगे, MOS, मिनिस्टर फॉर स्टेट। इनके नाम ये कौन मुकेश कौन पटेल है पहले, उसके जी। पास में ये पहले मुकेश पटेल, फिर निमेशा सुतार हैं, फिर अरविंद सोने और कुबेर डिंडोर हैं, और उसके बाद कीर्ति वाघेला। ये 5 लोग हैं जो मंच पर अभी शपथ लेंगे। पर इसको बता दूं मैं आपको, मुकेश पटेल दक्षिण गुजरात से, निमिषा हैं वो सुतार, वो मुरवा हड़प से आए नहीं है, अरविंद रैयानी राजकोट से हैं, उसके पास में जरा मैं देखने की कोशिश, जो बाकी हैं जो कीर्ति भी वाघेला वो उत्तर गुजरात से। तो बैलेंस, चाहे वो मध्य हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ये सारे लोगों को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इसी के लिए, और जहाँ तक अब बात मैं करता था, अपनी जो बात हो रही थी मार्गदर्शक मंडल की, उनकी भूमिका अब क्या होगी? उनकी भूमिका अब यही होगी, संगठन को मजबूत कीजिए, बूथ लेवल को मजबूत करिए। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव में हुए उसमें जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने किया था ना, वो बेहद एक रणनीति के तहत किया था। 3 टर्म से ज्यादा किसी को टिकट नहीं दी, जो वरिष्ठ है 65 साल की उम्र से उसको टिकट नहीं दी। इसीलिए अगर ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में लागू होता है तो CR पाटिल कहते हैं, कई बार हम लोग हंसते हंसते वो कहते हैं कि मैं तो 182 सीटें जीतूंगा। तो हम कहते हैं दावा तो आप राजनीति में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन परफॉर्म करना होगा। तो वो कहते हैं मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और इसीलिए जो उन्होंने वादा किया है ना, और इसी के चलते उनके मुताबिक ये कैबिनेट के लोग दिख रहे हैं, युवा चेहरे, पुराना कोई नहीं चाहिए, चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी नहीं चाहिए, नए मुद्दों के साथ आएगी, नई सरकार आएगी, नई ऊर्जा के साथ जाएंगे। तो ये मेरे USP पॉइंट होंगे। और उसके अलावा 3 टर्म से ज़्यादा किसी को मैं टिकट नहीं दूंगा, हालांकि वो तो अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा विधानसभा की चुनाव की टिकटों का इशू। अगर उस फॉर्मूला पे काम गए तो ये सारे जो पीछे इनके बैठे हैं ना, वो सब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, क्योंकि पैसे सारे के सारे 65 क्रॉस कर चुके हैं और वो सारे नए चले। तो एक प्रयोग के तौर पे देखा गया है आनंद, इसको एक बेहतर प्रयोग कैसे किया जाए। बेहतर प्रयोग अगर होता है, उसका अगर रिजल्ट दिखता है आपको, तो वो दो आपने स्थानीय निकाय के चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव बहुत ज्यादा नजर नहीं होती, हालांकि देश की नजरें यहाँ पर इस बार थी। और इस बार क्या बहुमत से वो जीते, चाहे कोरोना काल की स्थिति में ही क्यों ना वो सवाल क्यों ना खड़े हो उनके, फिर भी 2/3 बहुमत से ज्यादा वोट के साथ ये लोग जीते। तो ये बताता है कि जब आप बड़े व्यक्ति की जगह खाली करते हैं, छोटा कार्यकर्ता को वो जगह दिखाता है, तो कैडर आपकी है ना, क्योंकि पार्टी बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के, तो कार्यकर्ता को उत्साह लगता है, उसको भी लगता है कि आज मैं मेहनत करूंगा तो पार्टी मुझे रिवॉर्ड करेगी और मुझे 10 साल बाद उस जगह पे मिलेगी। तो वो पर्सनल ग्रोथ का जो विचार है ना, वो पार्टी के साथ जोड़ के रखता है, पार्टी के साथ दौड़ाते रखता है। और जब भी आप देखिए, इनके कैंपेन भी लगातार चलते रहते हैं, चाहे बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम हो, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। कांग्रेस के लिए दिक्कत एक यही है, यहाँ पर क्यों नहीं जीत पाती बार बार, हम बार बार इनके सवाल, अभी तक देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष तक तय नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष ने साहब स्थानीय निकाय के चुनाव के वक्त इस्तीफा दे दिया है, तब से अभी वही प्रदेश अध्यक्ष को आप चला रहे हैं कार्यकारी के तौर पर। तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का फायदा बीजेपी हमेशा उठाती रही है। जी जनक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हर्ष संघवी को हटा दें, 37 वर्ष के हैं, तो वो एवरेज को काफी बदल देंगे, लेकिन क्या अगर अमूमन कहा जाए कि इस कैबिनेट की उम्र, एवरेज उम्र जो है भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट की, वो 50 वर्ष के आसपास होगी, क्या ये कहना ठीक होगा? और ये क्या पहली बार गुजरात में हम ये देख रहे हैं?
बिल्कुल 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 आनंद, ये 55 से 60 वाला कैडर है। आप देखिए उसमें कुछ लोग हैं जैसे राघव जी पटेल है तो उसके इर्द गिर्द ही है, पर सवाल यहाँ पर ये है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, पुराने वाले को नहीं चलाएंगे, चेहरे के एंटी इनकम्बेंसी उसे हम नहीं लेंगे, नए चेहरों के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो नए चेहरों को जा और एज क्रॉसिंग, चूँकि आप राजनीति शुरुआत करते हैं, हर किसी को हर संघवी की तरह थोड़ी चांस मिलता है कि आपको 30 साल में टिकट मिल जाए। आप मेहनत करते हो, कार्यकर्ता 45 के आसपास जब विधायक के तौर पे आता है तो पहली टर्म जीतेगा, दूसरी टर्म जीतेगा और दूसरी तीसरी टर्म में आपको ये मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो एज ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द हो जाती है 50 से 55 के आसपास की। और ये वही ये कैबिनेट है, एक प्रयोग के तौर पे देखिए, इसलिए मैं बार बार प्रयोग कह रहा हूँ। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला इसलिए कहते हैं कि एक प्रयोग किया है इन्होंने, दांव आजमाया है, अगर सही बैठता है तो क्यों ना दूसरी जगह पे हम इंप्लीमेंट करें, बाकी राज्यों में क्यों ना चुनाव में इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात और एक और सवाल है जनक कि भूपेंद्र पटेल के पास एक नई टीम है, तो यानी कैप्टन के पास ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से उनकी लीडरशिप पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग अगर पहले से मंत्री बने हैं तो वो शायद उनकी बात ना माने। ये होता है कई बार टीम में, जब किसी युवा को कैप्टन बना देते हैं लेकिन टीम में वैसे ही 4 कैप्टन बने हो तो फिर दिक्कत होती है। तो ये जो चीज है, क्या इसके लिए अब भूपेंद्र पटेल के पास कोई ये भी नहीं होगा कि ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये सब पहली बार आए हैं, तो यानी अब उनकी भी लीडरशिप स्किल्स का टेस्ट होगा कि अगले 15 महीने में वो कैसे इस टीम को संभालते हैं और कितना काम करके निकालते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार के पास अभी रिलैक्सिंग वाला टाइम नहीं है कि आज मैं मंत्री बन गया 15 दिन घूमने जा रहा हूँ। समझिए, आपको परफॉर्म करना है, 1.25 साल बता है और वो 1.25 साल में परफॉर्म करके दिखाना है। साथ में आपने बिल्कुल कहा, पुराने वालों को इसलिए निकाला क्योंकि भूपेंद्र पटेल को अनकंफर्ट ना हो। अगर वो मुख्यमंत्री हैं, उनके सीनियर उसके पास बैठे हैं तो वो सुझाव देंगे, यार तू इस तरीके से कर, इस तरीके से, वो नहीं, उनको उसकी तरीके से लाइन लेंथ बिल्कुल तय होगी। आपको किस तरीके से दिखाना है, नेट प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी कि आपको ये करें वो करें और उसके बाद जाके परफॉर्म करें। तो ये सारी चीज़ें उस क्रिकेट गेम की तरह है, बिल्कुल सेट बिल्कुल उसी तरीके से हुई है। परफॉर्म इनको करके देना है, उनके पास नो टाइम लिमिट, टाइम है ही नहीं आपके पास। आज मंत्री बने हैं, देखिए कैबिनेट आज ही शाम को 4:30 बजे बुलाई है, 1:30 बजे तो अभी शपथ हो रही है, 2 बजे के आसपास, 2 सवा 2 के आसपास जब शपथ खत्म होगी, 4:30 बजे कैबिनेट बुलाई है, आज ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कल आज हो सकता है आज ही चार्ज ले ले उसमें से आधे से ज़्यादा लोग और उसके बाद कल से काम शुरू हो जाए। तो ये स्थितियाँ हमेशा एक टास्क के साथ आपको काम दिया है तो हनीमून पीरियड वाला चांस नहीं कि भाई आप रिलैक्स मोड में हैं, आप बैठे रहिए, थोड़े घूमने जाते हैं, वो चांस नहीं है आपके पास। आपको परफॉर्म करके देना है, जो जिम्मेवारी दी है उस सीट पे बैठे हैं जहां पर एक समय नरेंद्र मोदी बैठे थे, एक समय पर आनंदीबेन बैठी थी, एक समय पर संगठन का बहुत अनुभव रखने वाले विजय रूपानी बैठे थे। तो कंधों पर जिम्मेवारी है, वो उनके चेहरे पर भी दिखती है, चुनौतियां है संगठन से तालमेल करने की, अच्छे नियमों को, केंद्र सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की, खुद की नीतियां जो बनाते हैं लोगों के दिल में नजर पाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो ऐसे में सारी की सारी चीज़ें ये होने जा रही है। अब ये एक और ग्रुप लग रहा है जिनको कि शायद MOS का कार्यभार दिया जाएगा, फिर से युवा यंगस्टर्स दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, ये राघव मकवाना है, विनोद मोरडिया हैं, ये देवा भाई मालम है, ये चारों लोग हैं जो उसके, आप देवा भाई मालम को अगर कहें तो वो कोडी समुदाय से आते हैं। तो ये सारे के सारे के हैं, उनको अपने कैबिनेट, उनको MOS का जिम्मा दिया जाएगा, ऐसे मंत्रिमंडल जो उनके ऊपर के कैबिनेट भी होगा, बिल्कुल नए हैं उसमें से जो हैं उनके एक ही टर्म पहली बार हुई है। तो विनय जो सूरत से हैं, कतारगाम से हैं, मोरडिया है वो, तो कतारगाम से हैं जो आपको ब्लैक कोटी में जो दिख रहे हैं वो। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल में तजुर्बे तो हैं, सालों से तीन टर्म से अगर सांसद है तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक स्किल आप में आ ही जाती है। अब आपको वो कदर के दिखाना है, आपको मैदान में उतार दिया है, अब आप परफॉर्म करो, परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार, जनक एक बात बताइए, अब जैसे ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिस तरह से पूरी की पूरी टीम बदल दी गई है और रातों रात किसी को पता भी नहीं कि किसे क्या मिलना है, ये इस पे गुजरात की जनता का क्या रिएक्शन है? आप तो ग्राउंड पर लोगों से भी मिले होंगे, बात कर रहे होंगे, तो लोगों का क्या कहना है? देखिए शॉकिंग तो था, मैं आपको बताऊं, मैं ही उस मतलब हम जो लाइव कर रहे थे उस दिन मैं बता रहा था कि देखिए नाम चेहरे कितने भी चल रहे हो लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम शॉकिंग आएगा। और आपको आनंद बताया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि जिस दिन विजय भाई ने दिया इस्तीफा कि भाई कोई ऐसा नाम आएगा जो सबको चौंका देगा। जनता भी ये समझती है
नरेंद्र भाई की जो स्टाइल है, कार्यशैली है, उसको जनता भी समझती है। हालांकि यहाँ पर सारे कार्यकर्ता है, इसलिए मैं जो जहाँ पर पूछूंगा तो वही एक जवाब आएगा, लेकिन जो जनता से पूछा मैंने, जिनसे भी बातें हुई, बोला बिल्कुल चौंका दिया सबको। मंत्री तो बने, लेकिन अब जो नया मंत्रिमंडल है, जनता ये सवाल पूछ रही थी, उनको दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, बोले साहब जनक भाई कैसे ये चलेगा कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को हटा रहे हैं आप, ये तो असंतोष होगा, ये तो सरकार टूट जाएगी, ये होगा। वैसे 50 सवाल उनके दिमाग में। देखिए, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी एक ही है कि जो फैसला ले सकती है इस तरीके का। किसी और पार्टी होती तो शायद टूट गई होती, उसका विरोध सड़कों पर आ जाता। कल भी कुछ जगह पे यहाँ पे विरोध करने की उसके कार्यकर्ता नाराज जरूर है, जाहिर तौर पे। एक परिवार छोटा होता है, उसमें भी अगर आप मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें भी अगर एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर लिया तो दूसरे को नाराजगी हो जाती है। आनंद, तो बड़ा परिवार लेके बैठे हैं ये लोग, तो जाहिर से अब उसमें तो नाराजगी उस समय पर रहती है। तो इसी के चलते ये स्थिति उनको मंच दिया गया, उनको मनाया गया। और आज देखिए, जो नाराज थे बड़े जो नेता हैं, शीर्षस्थ नेता, वो मंच पर बैठे, जबकि जो कैबिनेट स्तर के थे वो पहली कतार में बैठे हैं। चाहे वो आप भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा कह लीजिए, आरसी फल्दू कह लीजिए, चाहे प्रदीप सिंह जडेजा कह लीजिए, या सौरभ पटेल कह लीजिए, कौशिक पटेल कह लीजिए, ये बड़े बड़े नाम हैं जो पिछले 20 साल से गुजरात की राजनीति में काम करते आए हैं। तो इनमें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इनमें से कोई चेहरा है जो आज उपस्थित नहीं है, या कोई चेहरा है जिनको क्या अब शायद सेंटर में काम करने के लिए बुलाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए बुलाया जाए? लॉजिक ये हो सकता है। बिल्कुल 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 आनंद, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मुझे जो मेरा कयास लग रहा है, जो थोड़ी कुछ समझ हमने इस संगठन के साथ इसमें रखते हैं, मेरा जो पॉलिटिकल साइंस कह रहा है कि विजय रूपानी को केंद्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। और उनको अब किस स्थिति में होगी, कोई सांसद इस्तीफा देगा राज्यसभा से और फिर वो वहाँ जाएंगे, वो सांसद को उनके जगह पे चुनाव लड़ाया जाएगा, ये सारी गिमिक चल रहे थे। तो ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था। हालांकि देखिए, आनंदीबेन के समय में आनंदीबेन जब गई और विजय भाई जब मुख्यमंत्री बने तो आनंदीबेन साथ में रही थी कुछ समय के लिए, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखिए, आज भी मंच पर विजय भाई साथ में ही है। तो विजय भाई अब चूंकि उनको मानसून सत्र भी बुलाना है, पहली सरकार का है, और यहाँ पर अभी जो स्पीकर थे वही अब मंत्री बन गए हैं, तो आज कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भूज के विधायक हैं नीमाबेन आचार्य, जो राज्यपाल के पास बैठी हैं। मैं कैमरामैन अनूप से बताऊंगा, ये देखिए आपको जो चेहरे दिख रहा है जो येलो साड़ी में, वो नीमाबेन आचार्य है। बहुत पुरानी विधायक रह चुकी हैं, जब ये प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में भी रहती है कई बार, और बहुत पुरानी विधायक हैं, भूज से बिलोंग करती है, कच्छ से। तो उनको जब अब उनको जिम्मेवारी दी गई है, तो अब उनको सत्र बुलाना है। देखिए, जब ये सत्र बुलाएंगे उस समय पे विजय रूपानी उनके साथ होंगे। अब वो उनकी चेयर किस तरीके होगी, फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस किसको दिया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा है। 2-3 मंत्रालय हैं जिसपे सबकी नज़र होती है। फाइनेंस होता है जो पूरे राज्य की, आप कह लीजिए तिजोर बैंक कह लीजिए, तो उसको उस पर नज़र रखनी है। हर तरह के टैक्स किस तरीके से होंगे, क्या, तो वो पोर्टफोलियो फिर राजेंद्र त्रिवेदी को दिया जाता है या उनको शिक्षा दिया जाता है, ये देखना होगा। तो अब केंद्रीय उनके 5 मंत्री हैं, तो 5 मंत्री को अब 2-2, चूंकि मेरे हिसाब से जो ये जो मंत्री बनाए गए हैं 10 मंत्री, उन 10 में कन्नू देसाई हो सकते हैं कि उनको फाइनेंस दिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। 5 बजे तक इंतजार कर लेते हैं। सबसे पहले हम खबर पहुंचाएंगे। जनक, एक और उसका भी इंतजार है। मैं जानता हूं आप ही के पास सबसे पहले खबर भी आएगी, लेकिन एक कि अब स्पीकर पर भी कवायद होगी कि स्पीकर की जो भूमिका कौन होगा, उनका चुनाव कौन होगा, नाम। और दूसरी बात कि ये जो जितने अब नए आए हैं, ये जो 27 नाम निकल के आए हैं, इनमें से कितने हैं जो सिर्फ बीजेपी से जुड़े हैं और कितने हैं जो आरएसएस से निकलकर फिर बीजेपी से आए, यानी कि उनका दोनों संगठनों से उनका जोड़ है? देखिए, उसमें तो अगर देखा जाए तो वैसे तो ये बीजेपी की ज़्यादा है। हर्ष ने कुछ काम ज़रूर आरएसएस के साथ किया। जीतू वाघानी युवा मोर्चा में थे यूपी, तो वो उनके साथ काम थी। ये 2 चेहरों को मिला के बाकी 2 लोग हैं। ये अभी राष्ट्रगान हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पर। जी
जी आनंद, तो अब ये आपको देखें राज्यपाल हैं वो यहाँ पर मंच छोड़ेंगे। उसके बाद सारे के सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ BL संतोष और बाकी जो लोग हैं उनसे चरण स्पर्श या आशीर्वाद के लिए आएंगे। ये आपको तस्वीरें स्क्रीन पर देखिएगी जब BL संतोष यहाँ पर खड़े होंगे। विजय रूपानी है, सब सीनियर अब वरिष्ठ मंत्री के तौर पे हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर राज्यपाल, चूंकि अब राज्यपाल BL संतोष से मिलने गए हैं तो ये उनसे मिलेंगे। यादव जी हैं, यादव जी से मिलने गए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो अब सब वहाँ से मिलेंगे और सबसे मुलाकात के बाद एक मैसेज और एक ग्रुप फोटो होगी जो स्क्रीन पर आपको अभी थोड़ी देर में दिखेगी, जहाँ मुख्यमंत्री होंगे, साथ में सारे के सारे लोग उनके मंत्रिमंडल। देखिए कैमरा की नजर मंच पर है कि कौन किससे मिल रहा है जनक, लेकिन मेरी नजर, मैं चाहता हूं आपकी नजर उन पर हो कि कौन सबसे पहले वहां से निकल रहा है, वो भी रिटायर्ड हर्ट गैंग में से। यानी वहीं पे पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो अभी भी रुष्ट हैं, जो आगे के मार्गदर्शक मंडल में या फिर आगे की रणनीति से वो इत्तेफाक नहीं रखते और फिर कहीं ना कहीं वो या तो पलायन कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे वहां पर ये कहते हैं कि विद्रोह को जगह दे सकते हैं। क्या आपको ऐसे संकेत लग रहे हैं या फिर क्या टॉप लीडरशिप ने, सेंट्रल लीडरशिप जो वहां मौजूद है, उन्होंने इसको संभाल लिया है? नहीं, संभाल लिया है। देखिए संभाल लिया है, अगर कल ही ये मामला निपट गया था। और आप देख रहे हैं ग्रुप फोटो आपको दिख रही है नए मंत्रिमंडल की, और ये भूपेंद्र पटेल का जो मंत्रिमंडल है उसमें जाहिर सी बात है पुराने लोग नहीं होंगे तो वो मंच से नीचे उतर गए, चूँकि मंच छोटा है। और जो सारे पुराने मंत्री विजय रूपानी से लेके नितिन भाई अब मंच छोड़ के जा रहे हैं जो उस तरफ है, और वहाँ पे जाने के लिए पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। नहीं तो मैं अब, हालांकि मैं हर से मिलने की कोशिश करता हूँ, हर से बात करवाने की कोशिश करते हैं। और कैमरामैन जरा कैमरा ले लेंगे मेरे साथ, तो मैं ये आपको लाइव तस्वीरों में ही आपके साथ ही रुकेंगे। थोड़ा कैमरा शेक होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप जिनसे बात कर सकते हैं, हर्ष सिंह भाई से भी बात करने की कोशिश कीजिए। और ये जो नया मंत्रिमंडल है, आपके साथ लाइव तस्वीरें हैं। जनक दवे पूरी व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे एक एक विधायक की दास्तान, कहां से किन किन को चुनकर हर जाति, हर वर्ग, हर एरिया, इलाका गुजरात का जो है उस पर उसको संज्ञान में रखकर इस टीम को चुना गया है। एक नया कप्तान जिसके पास है पूरी तरह से एक नई टीम, और अब कहा गया है कि 15 महीने हैं आपके पास, जाइए, यही आपका टेस्ट है, जाइए बैटिंग कीजिए। और उतरते ही रन रेट आपका 10 का है, आपको कंटिन्यूअस एक सर्टेन लेवल ऑफ स्कोरिंग रेट रखना होगा, आपको डेवलपमेंट की तर्ज पर। और जो नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिस मॉडल की वहां पर स्थापना की है, उसको एस्टैब्लिश किया है, सबको दिखाया है, उस मॉडल पर आपको काम करके दिखाना है। क्योंकि 15 महीने बाद अब इस टीम के काम के बल पर बीजेपी वापस गुजरात की जनता के पास जाएगी और कहेगी हमें फिर से वोट दीजिए, और 99 का आंकड़ा नहीं, कम से कम 116 सीटें दीजिए। तो ये जो उम्मीद है और ये जो अब इनको परफॉर्म करना होगा, इसीलिए जनक बता रहे थे कि अब शपथ ग्रहण के ठीक 2 घंटे बाद कैबिनेट की मीटिंग, पहली मीटिंग गुजरात की होने वाली है। तो अब से ही काम पे लगो, जैसे ही आप कुर्सी पर बैठे तब से आपका मीटर शुरू, और आपको काम करते रहना पड़ेगा। जनक दवे से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जनक, कहां पहुंचे हैं आप? जनक आपको मेरी आवाज आ रही है? जोश और उत्साह का माहौल है, लेकिन सेलिब्रेशन का टाइम, पार्टी का टाइम नहीं है, काम का टाइम है। वो भी पार्टी के लिए काम करने का टाइम है। गुजरात की सरकार में जिनको जगह मिली है उन सबको अब मेहनत करनी होगी। ये हर्ष सिंघवी हैं, एक एक कर सारे जो हैं वहां पर विधायक मंच से नीचे उतरते हुए। ये कैमरा की लाइव तस्वीरें हैं, थोड़ा शेकी है क्योंकि वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जनक दवे और हमारे वीडियो पर्सन, हमारे विजय। और एक एक कर जो अब जिन विधायकों को अब मंत्री पद, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, अब भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में गुजरात की कैबिनेट में जिन्हें जगह मिली है, उनमें से कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश है जनक दवे की। वहां पहुंचे हैं एक एक करके सारे विधायक, सभी विधायकों से बात करने के लिए अन्य चैनल भी पहुंचे हैं। अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है। एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको सबसे पहले बताया था कि एक चेहरा होगा जो कि सबसे अलग होगा,
जिसको कि चुना जाएगा वही हुआ भूपेंद्र पटेल। न्यूज़ 18 इंडिया पर यहाँ अखाड़ा में ही हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि देखिए पूरी टीम ही बदले जाने वाली है और शपथ ग्रहण समारोह जो कल होने वाला था वो आज हुआ है, एक दिन से टला है, ताकि जिनको रिटायर्ड हट किया गया है उनको समझाया जाए, उनको बुझाया जाए और जो नए लोग आए हैं उनकी लिस्ट को पूरी तरह से परखा जाए और एक एक को इस तरह से कि जातीय समीकरण का बैलेंस हो, फिर जो क्षेत्रीय समीकरण का बैलेंस हो, इस सारे बैलेंस को बनाकर उस लिस्ट को तैयार की गई है। अब किसे कौन सा कैबिनेट पद मिलेगा, किसे कौन सा मंत्री पोर्टफोलियो मिलेगा, यह भी बताने वाले हैं हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर ही। जनक दवे ने कहा है आज शाम को 4-4:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग से पहले ही वो डिटेल हमारे पास यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर होगी। हाँ, कई सारी अटकलें लगी हैं कि हमने ही यहाँ जनक दवे ने ही बताया कि जीतू जो हर्ष सिंघवी है, हर्ष सिंघवी को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा और इंडिपेंडेंट चार्ज की ही शपथ ली थी हर्ष सिंघवी ने। मनीषा वकील हैं जिनको कि एमओएस का कार्यभार दिया जाएगा, इनको भी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निमिषा सुतार हैं जिनको कि एमओएस का कार्यभार मिला है। कीर्ति वाघेला, बहुत सारे नए नए चेहरे हैं जो कि कम से कम 2 या 3 बार विधायक तो रह चुके हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, एक नहीं 2 बार, कम से कम 2 बार, लेकिन आज तक कभी मंत्री पद नहीं मिला है उनको, सरकार में जगह नहीं मिली है। भले ही विधानसभा में बैठे हों लेकिन सरकार में नहीं बैठे हैं, पोर्टफोलियोज नहीं मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। न्यूज़ 18 इंडिया पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।